नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। निकाय चुनावों में मतगणना को लेकर हुआ खुलासा। खबर उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों की मतगणना संपन्न होने के बाद एक नया खुलासा सामने आया है, जिसमें मथुरा के छाता विधानसभा की चौमुहा नगर पंचायत से भाजपा प्रत्याशी को चौमुहा रिटर्निंग ऑफिसर ने 485 वोटों से विजयी घोषित कर दिया था। वहीं उस प्रमाण पत्र की एक ओरिजिनल कॉपी छाता के एक प्रत्याशी के हाथ में लगने के बाद भाजपा के एक जनप्रतिनिधि पर निशाना साधते हुए कहा कि इस जनप्रतिनिधि की वजह से भाजपा विधानसभा में तीनों सीटें हार गई। केवल कोसीकला की सीट भी भाजपा कार्यकर्ताओं की वजह से जीती है, न कि जनप्रतिनिधि की वजह से, जबकि जनप्रतिनिधि ने भाजपा हाईकमान से अपने चुने हुए लोगों को टिकट दिलवाए और निकाय चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। एक जीती हुई नगर पंचायत भी भाजपा इसी जनप्रतिनिधि की वजह से हार गई और उसी जनप्रतिनिधि ने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन भी किया है। वहीं पहले भी इसी जनप्रतिनिधि ने जिला पंचायत के चुनावों में अपने लोगों को 7 सीटें भाजपा हाईकमान से दिलवाए और 7 की 7 सीटें भाजपा हार गई। केवल 2 सीटें भाजपा संगठन ने अपनी मर्जी से दूसरे प्रत्याशियों को दी, जिसमें दोनों सीटों पर भाजपा संगठन के कार्यकर्ताओं ने जीत दर्ज की। इन सभी बातों का खुलासा करते हुए नेता दिगंबर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। नेताजी बताइए, जो आपकी पत्नी नेहा चौधरी जो इंजन के चुनाव लड़ी थी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और जनता मेरी धर्मपत्नी नेहा चौधरी छाता नगर पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी रहीं और छाता नगर पंचायत की जनता ने बहुत ही बम्पर वोटिंग कर उन्हें आशीर्वाद देने का कार्य किया। प्रत्येक सर्व समाज ने आशीर्वाद देने का कार्य किया, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे वैश्य बघेल वाल्मीकि समाज के लोग हों। प्रत्येक समाज से उपार्जन समर्थन मेरी पत्नी को दिया गया, जो वोटों में भी देखने को मिला। लेकिन एक ट्रेजेडी वहां पर हो जाती है कि मेरी पत्नी का जो चुनाव चिन्ह रेल का इंजन था, उसके जैसा सेम चिन्ह एक प्रपत्र में एक दमकल का आग बुझाने वाली मशीन एक डमी प्रत्याशी का था, जिसका आगे का लुक बिल्कुल मेरे जैसे सिंबल से मिलता जुलता था। इसके चलते बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ। जब मतगणना शुरू हुई तो देखने में आया कि निरंतर जो है मेरा वोट, जो रेल के इंजन वाला वोट था, वो दमकल पर पड़ता हुआ देखा गया। पहले ही राउंड में 100 वोट दमकल पर खराब हो जाते हैं और अंत की राउंड चलते चलते करीबन 517 वोट उस पर दमकल पर जो है रेल के इंजन जैसा दिखने वाले चिन्ह पर जाके खराब हो जाता है। जबकि मैं मात्र 401 वोटों से मैं चुनाव हारा, 400 करीब अंतर था और 517 वोट उस पर खराब हुआ। कैंसिल तो वोट और भी हुए, लेकिन जो कैंसिल है वो कैंसिल है। जो वोट मेरा वहां दमकल पर पड़ा, उसकी वजह से मुझे टेक्निकल हार का सामना करना पड़ा, जिसका मेरे समर्थकों में भी अपार इसका खेद है, मुझे भी इसका काफी कष्ट हुआ। लेकिन जो प्यार और आशीर्वाद जनता ने दिए, उसके लिए छाता की जनता वास्तव में बधाई और धन्यवाद की पात्र है। और मैं बार बार छाता नगर की जनता को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि निर्दलीय प्रत्याशी होने के बाद भी प्रत्येक समाज से, अपने समाज से अलग भी इतना बड़ा बम्पर वोटिंग दिया कि करीबन 2000 वोट तो मुझे मेरी जाति से अलग दूसरी जातियों से छाता की जनता ने देने काम किया। छाता के इतिहास में एक रिकॉर्ड है, आज तक कोई प्रत्याशी कभी किसी पार्टी से भी उतना वोट अपनी जाति से अलग दूसरे समाज से नहीं ला पाया। इसके लिए परिणाम जो भी रहे हो, मैं छाता नगर की जनता को बहुत बहुत इसका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, शुरू से लेकर और आखिरी तक आप जो है दूसरे नंबर पर रहे और प्रपत्र में आप जो है तीसरे नंबर मेरा देरी का कुछ, हाँ, ये भी विषय एक आया है। एक जब काउंटिंग होने के बाद में और सारा कुछ पूरा रिकॉर्ड आया, एक शाम को एक फर्जी प्रपत्र, एक झूठा प्रपत्र हेरा फेरी करके एक जारी किया जाता है कोई काउंटिंग से संबंधित। उसमें मैं भी देखता हूं, उसमें मेरे वोटों का हेरा फेरी किया गया। मेरा जो वोट था 2294 वो लगभग किसी और व्यक्ति के नाम पर, और उसको कम करके उसमें दर्शा दिया गया है और दूसरे पोजीशनों में हेरा फेरी करने की स्थिति दिखाई गई है। असल में ये विषय मैं पूरी तरह से स्पष्ट आपके सामने कर देना चाहता हूं कि हम अकेले तो काउंटिंग, ये इन लोगों ने सामदाम दंड भेद के द्वारा एक हेरा फेरी कराने की बात पहले से ही कही थी, तो वो लोग ये चुनाव में तो उसको नहीं करा पाए, पूरी मतगणना में उसको नहीं करा पाए, क्योंकि टेक्निकली हम पहले ही उसमें जो उस पर हमारा वोट इतना खराब हो गया था कि उनका रास्ता में सुगम दिखाई दे रहा था। इन्होंने मतगणना खत्म होने के बाद एक 38 का एक प्रपत्र है, इसमें जरूर हेरा फेरी करने का काम किया है, जिसमें मेरे वोट को काट के किसी एक दूसरे प्रत्याशी के लिए चढ़ाया गया है
इस तरह से इन्होंने पोजीशनों को बदलने का कार्य किया, जबकि छाता नगर की जनता, समस्त मतगणना एजेंट, समस्त पोलिंग अधिकारी, सबके दिमाग में ये स्पष्ट है कि नेहा चौधरी और लक्ष्मी देवी के बीच में बहुत करीबी पूरे चुनाव में फाइट रहा है। तो लास्ट मोमेंट पे कैसे चेंज हो जाएगा? और सब सारे मतगणना एजेंटों के पास में रिपोर्ट है। मैं दावा कर रहा हूं कि जिस प्रपत्र को जारी करके हेराफेरी करने का प्रयास करके ये लोग फर्जी करके दिखाना चाहते हैं, किसी भी प्रत्याशी के मतगणना एजेंटों का डाटा मिला लीजिए, अगर इस प्रपत्र से मिल जाए तो मैं राजनीतिक में छोड़ दूंगा, या वो लोग छोड़ दें झूठ। इन लोगों ने दरअसल में 2015 से चुनाव लड़ा, तो इन लोगों ने तभी टिकट में भी एक फर्जी नाम जारी किया। ये गिरोह केवल झूठ के नाम पर राजनीति करना चाहता है, हेराफेरी करके जनता को गुमराह करना चाहता है, और इसी तरह की हेराफेरियां करके कुछ दर्शाना और चाह रहा है। जबकि छाता नगर की सारी जनता, क्योंकि वहां तो करीबन 100 एजेंट जो रहते हैं, उन सबके संज्ञान में पूरा विषय है किसका फाइट रहा है, किसको जनता ने कितना वोट दिया। निसंदेह मेरे को जनता ने 2800 सुपर वोट देने का काम किया, और 2695 विजय लक्ष्मी देवी की विजय हासिल हुई, जिसको हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि टेक्निकली वो वोट मेरे साथ में जोड़ा नहीं जा सकता, वास्तव में भले ही मेरा वोट रहा हो। और ये हेराफेरी, ये झूठ है, और इसको मतगणना किसी मतगणना एजेंट से आप मिला लीजिए। झूठा प्रपत्र इसलिए इन लोगों ने जारी किया है क्योंकि भाजपा से मेरा टिकट काटा गया था। अब ये ढूंढ रहे थे भाजपा प्रत्याशी, कोई दिखाई नहीं दे रहा, उसका कोई वोट ही नहीं, तो उल्टे सीधे झूठे अनाप शनाप वोट चढ़ा करके उसकी पोजीशन दिखाना चाहते हैं। मान कि ना साहब इतने नंबर पे तो आ ही गए, इतनी वोट तो ले ही आया हो। ये केवल एक हेराफेरी का परिणाम है। अपार प्यार और आशीर्वाद छाता नगर की जनता ने नेहा चौधरी को देने का काम किया है, और वो सब सच्चाई सबके सामने। एक कागज के टुकड़े पर कोई झूठ सच लिखने से कोई सच्चाई परिवर्तित नहीं हो जाएगी। सब प्रत्याशियों के पास रिकॉर्ड है, आप मिलाइए। दूसरा, और यही नहीं, इन्होंने एक और कारनामा आज मेरे सुनने में आया है कि गड़बड़ी कराने में इन लोगों ने विपक्षी अन्य दलों के प्रत्याशियों के साथ में, निर्दलियों के साथ में नहीं कराई। चोमा में तो इन लोगों ने खेला भाजपा के प्रत्याशी के साथ कर दिया है कि भाजपा से एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत करके और हमारे क्षेत्र के एक बड़े नेता